तो नकली किसान है जेपी दलाल, किसानों के मसीहा हैं, लोहारू क्षेत्र के लोग। दूसरा नकली किसान है दुष्यंत चौटाला, तीसरा नकली किसान है मनोहर लाल खट्टर। आप देखो चौधरी चरण सिंह की फोटो ले आए, निवला जयंती मनाओगे, किसान दिवस मनाओगे। अरे भाई तुमने तो उनकी सरकार तक गिरा दी थी, उनकी नीतियों के विरोध में काम करते। इसका पहला एग्जाम्पल है कि भाजपा वालों ने चौधरी चरण सिंह की फोटो पे फूल चढ़ाए हो और उनकी जयंती मनाई। इससे पहले कहीं भी नहीं, इससे पहले कभी नहीं बनाया। कभी भी नहीं। ये तो चौधरी चरण सिंह की फोटो तो इन्होंने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैलेंडर से हटवा दी थी, तो उनकी फोटो हटवाने वाले लोग हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे चैनल सुजग संसार के अंदर। और अभी फ़िलहाल मौजूद हैं ओबरा गांव के अंदर। देखिए 24 तारीख है आज और हर तरफ इस 24 तारीख के चर्चे थे। चर्चे में कहूं तो सिरसा की तरफ रुख करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली कर रहे थे। अगर लोहारू क्षेत्र की तरफ कर रहे हैं तो सीएम साहब जो हैं वो जेपी दलाल जी ने कार्यक्रम करवा रखा था। और ओबरा के अंदर जो है किसानों ने अपना एक प्रोग्राम कर रखा था। तीनों के ऊपर सबकी नज़रें थी, लेकिन हमेशा जीत किसानों की होती है। अब कौन से किसान असली हैं, कौन से नकली हैं, वो तो वही लोग बता सकते हैं। अभी रवि आज़ाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसानों के बड़े नेता हैं और हमेशा किसानों की आवाज़ उठाने के लिए बुलंद देखे जाते हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मना रहे थे। उधर से कांग्रेस पार्टी बना रही थी, उधर से बीजेपी पार्टी, इधर से किसान नेता। लेकिन किसानों के मसीहा कहूँ जो चौधरी चरण सिंह जी के पोते थे, वो उनके साथ नज़र आए जो किसान हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे हम कि आज के इस कार्यक्रम के अंदर क्या कुछ भूमिका रही। सबसे पहले भाई नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। तो आज का जो कार्यक्रम था आपका यहाँ ओबरा गांव के अंदर, एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा पंचायत होने के बाद आपने कार्यक्रम रखा 24 दिसंबर का आज, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? और मतलब वास्तव में जो किसानों की बात करते हैं, देखो पार्टी के अंदर तो जो आते हैं वो हमेशा यही कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं। किसानों को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो वास्तव में उन तक जिस किसान को मिलती है ना, वही बता पाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और जो कार्यक्रम आपने रखा है? देखिए, सबसे पहले तो किसान को असली और नकली में मत बांटिए। किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने किसान को कई हिस्सों में बांटने का काम किया। बड़ा किसान, छोटा किसान, अमीर किसान, गरीब किसान, दलित किसान, जाट किसान, ये सारी संज्ञाएं दी गई। किसान किसान है, जो हाड़ी है उसकी कोई जात नहीं होती। और किसान इस देश का अन्नदाता है और कृषि प्रधान देश है। इस देश की असली ताकत है किसान, मजदूर, नौजवान। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नकली किसान कौन है। एक तो नकली किसान है जेपी दलाल, किसानों के मसीहा हैं, लोहारू क्षेत्र के लोग। दूसरा नकली किसान है दुष्यंत चौटाला, तीसरा नकली किसान है मनोहर लाल खट्टर, चौथे नंबर पे नकली किसान है नरेंद्र सिंह तोमर। और जो अब कृषि मंत्री बना करके बैठा रखा है, अतिरिक्त प्रभार है, अभी पार्ट टाइम कृषि मंत्री है देश का, कृषि प्रधान देश का कृषि मंत्री पार्ट टाइम है, अर्जुन मुंडा, वो भी नकली किसान है। और जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, वो भी नकली किसान है। नकली तो ये है, कोई किसान बहक के भाजपा वालों के पास भी चला गया तो वो भी देर सवेर बहुत सारे आए हैं और आगे आने वाले समय में और भी आएंगे। इसके साथ में किसान अब अपनी लड़ाई को लड़ने के तरीके, अपने मुद्दे, जो चौधरी छोटू राम जी कहते थे कि किसान बोलना सीख ले और दुश्मन को ले पहचान, आज किसान ने बोलना भी सीख लिया, दुश्मन को पहचानना भी सीख लिया। और 13 महीने का जो किसान आंदोलन चला, उसमें किसान ने ये बता दिया कि हम अपना नेतृत्व खुद करेंगे। अब पॉलिटिकल लोग हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। रही बात आज की, आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह वो किसानों के लिए मसीहा हैं, हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। चौधरी चरण सिंह की फोटो भाजपा वाले पकड़ने पे मजबूर हो गए पहली बार, क्योंकि जेपी दलाल ने बहन बेटियों पर जो आपत्तिजनक बात करी, फिर गिगड़ाऊ पंचायत ने उसके बाइकाट का फैसला लिया, देला जुर्माना। कभी हम सुना करते थे कि भाई पंचायत देला जुर्माना लगाया करे, न्यू कहा करे जिस पर देला जुर्माना लग जाए उसका नाश हो जाया करे और 7 पीढ़िया का उलाना हो जा। तो देला जुर्माना सुना करते पहली बार हमने लागदा देखा। तो उसके बाद पंचायत का फैसला था प्रोग्राम का बाइकाट करेंगे। हमें पता है कि जेपी दलाल गिगड़ाऊ की पंचायत के बाद एक कार्यक्रम पक्का करेगा चैलेंज करने के लिए। उसने वो कार्यक्रम सिंघानी में रख लिया, रैली। लेकिन जब विरोध की घोषणा हुई पंचायत के फैसले के अनुसार
तैयारियां सारी होगी, पॉइंट बना दिए गए, पूरे हरियाणा का किसान तैयार था कि किसी, और आज भी कह रहे हैं डंके की चोट पे, अगर जेपी दलाल अपने कंधों पे प्रोग्राम करे तो करके देख लेना, किसी भी कीमत पे कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बहल में भी आपको याद होगा, मुख्यमंत्री की रैली कैंसिल करनी पड़ी थी, जल अधिकार रैली, चैलेंज किया था, नहीं होने देंगे, चाहे जितना जोर है उतना लगा ले। तो ये जो 24 तारीख का सिंघानी में रैली रखी, ये रखी तो थी महापंचायत के जवाब में, लेकिन जब विरोध की घोषणा हुई उसके बाद आप देखो चौधरी चरण सिंह की फोटो ले आए, बोला जयंती मनाओगे, किसान दिवस मनाओगे। अरे भाई, तुमने तो उनकी सरकार तक गिरा दी थी, उनकी नीतियों के विरोध में काम करते हो। ऐसा पहला एग्जाम्पल है कि भाजपा वालों ने चौधरी चरण सिंह की फोटो पे फूल चढ़ाए हो और उनकी जयंती मनाई हो। किडनैप कर लिया चौधरी, इससे पहले कहीं भी नहीं, इससे पहले कभी नहीं मनाया। कभी भी नहीं। ये तो चौधरी चरण सिंह की फोटो तो इन्होंने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैलेंडर से हटवा दी थी, तो उनकी फोटो हटवाने वाले लोग हैं। चौधरी चरण सिंह तो कहते थे, बोला भाई सांप और संगी इकट्ठा मिल जा, तो बोला सांप ने छोड़ दियो, पहले संगी से निपटियो, क्योंकि सांप का काटोड़ा बच जाएगा, संगी का काटोड़ा बचा नहीं। कर ये देश को काट गए, आज देश के हालात देख लो, हरियाणा को काट गया, आज हरियाणा के हालात देख लो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री आ रहा है, फिर जेपी दलाल ने कहा विकास कार्यों का उद्घाटन है, यानी कि आड़ ले ली, किसानों के विरोध को देख के जेपी दलाल ने आड़ ले ली। किसकी आड़ ले ली? चरण सिंह जी की, विकास कार्यों की, मुख्यमंत्री की। और ये एक षड्यंत्र में हमें फंसाना चाह रहे थे कि भाई ये फिर भी विरोध करेंगे तो हम कहेंगे विकास के विरोधी है, ये तो सरकार के कामों के विरोधी है, ये तो चौधरी चरण सिंह के विरोधी है, चौधरी चरण सिंह के दुश्मन है, उनके तो सच्चे अनुयायी हम है। इस तरह की बात करते, तब हमारी खापों ने और किसान संगठनों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि विरोध तो रहेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देख के विरोध का फैसला बदल करके, और वो विरोध का फैसला ओबरा में रखा गया कि महापंचायत करेंगे और चौधरी चरण सिंह के रास्ते पे चलने का संकल्प लेंगे। और यहां बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी बात यह है कि हम किसी को दारू पिला के नहीं बुलाते, हम किसी को पैसे दे करके गाड़ी भेज करके नहीं बुलाते, हम किसी स्कूल पे दबाव नहीं डालते, हम किसी सरपंच पे दबाव नहीं डालते, हम नरेगा वालों पे दबाव नहीं डालते कि तुम हमारे कार्य, हमारे लिए तो वो आएगा जो शेर जैसा आदमी है और जो सच्चा है। आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहां ओबरा में पहुंची कि भाई चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि तो ओबरा में किसान दे रहे। उसके बाद आप देखो कि जो महापंचायत यहां हुई, उसने बड़े ऐतिहासिक फैसले भी लिए, श्रद्धांजलि भी दी और फैसले के स्वरूप ये तय भी किया, 2 बार माफी भी मांग गया जेपी दलाल। ये भी गजब की बात है, जिस मंत्री की नाड़ में सिरिया है, घमंड सर चढ़ के बोल रहा, उस मंत्री ने पहले तो भिवानी माफी मांगी, गोलमाल करके आधी अधूरी माफी मांगी, पहले फर्जी माफी मांग रहा था, फिर कल हिसार में कति गोडे टेक लिए, बोला मेरे बयान तो किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। हमने कहा था सीधे राह आ जा, ये राजतंत्र नहीं है, ये राजा वाला राज नहीं है, ये तो बटन से राज आता है। माफी भी मांगी, अधिकारी हमें कह रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी डीसी एसपी, देखो जी इतनी योजनाओं का उद्घाटन है जी, तो माफी मांग ली। मगर माफी इसने जब मिलेगी जब ये देला जुर्माना लाग रहा है इस पे। देला जुर्माना किस पे लग रहा है? हम सुना करते थे कभी, लेकिन लगते हुए भी देखा। देला जुर्माना माफ तब होगा जब खाप पंचायत की पंचायत बुलाओगा, खुद के खर्चे पे बुलाओगा, उड़े कि में नाक नूक रगड़ेगा, जब पंचायत फैसला लेगी कि देला जुर्माना वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आज की महापंचायत में एक तो सबने ये संकल्प लिया है कि जेपी दलाल जैसे अहंकारी व्यक्ति को चुनाव में धूल चटानी बहुत जरूरी है और इसको सत्ता से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। इब के यो विधानसभा का दरवाजे का हाथ भी नहीं लगाते, 10 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। बड़ी घटना और हुई, बहन साक्षी मलिक ने संन्यास लिया, ये बजरंग पूनिया जी ने पद्मश्री अपना वापिस लौटा दिया, और बृजभूषण शरण सिंह कह रहा था दबदबा बना रहेगा, लेकिन बड़ी बात यह हुई कि साक्षी मलिक के जूतों की नोक के नीचे उसका दबदबा दबा दिया गया। और आज पहलवानों की एक बड़ी जीत हुई है, बहन बेटियों की एक बड़ी जीत हुई है, और जो फेडरेशन है कुश्ती संघ की उसको निलंबित कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, उसके सारे फैसलों पे रोक लगा दी। तो महापंचायत ने अपील की, हम आपके साथ हैं, आप देश का गौरव है, आप अपना पद्मश्री भी वापिस लें
और सन्यास भी वापिस ले। हम आपको कुश्ती के मैदान में देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हुए देखना चाहते हैं। और कुश्ती संघ में चरित्रवान लोग होने चाहिए, चरित्रहीन लोग नहीं होने चाहिए। ये खेलों को बचाने की भी एक मुहिम है। तो 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे पूरे देश में, आपको ध्यान होगा, आंदोलन के दौरान किसान परेड निकाली गई थी। दिल्ली में 5 लाख ट्रैक्टर आए थे। तो उसी तरह से हजारों लाखों ट्रैक्टर हरियाणा के प्रत्येक जिले में निकलेंगे। भिवानी जिले में भी बड़ा ऐतिहासिक किसान परेड हम करेंगे। जी, एक चीज़ ये पूछूंगा, जैसे आपने बीच में एक प्रश्न बताया है कि भाई 2000 में बात करूं तो अभी चुनाव है 24 के अंदर, 19 में इसी यहाँ की जनता ने ही चुन करके जेपी दलाल जी को पहली बार भेजा है, 2 बार नकारा भी है। अभी फिलहाल सिंघाणी में आज जो प्रोग्राम हुआ है, कार्यक्रम हुआ है, देखो अगर सीएम आएंगे तो आपको पता है कि भी कोई ना कोई घोषणा तो जरूर होगी, लेकिन लोगों का कहना है कि विरोध करने की बजाय एक साठगांठ हो गई होगी किसान नेताओं के बीच में, जेपी दलाल जी के बीच में, कि भाई यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है और आप अपना कोई अदर कार्यक्रम रख ले। मतलब आप लोगों ने विरोध करने की बजाय कार्यक्रम रखा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी झुकते हुए नजर आए इसमें। नहीं 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 नहीं, हम झुके नहीं। एक तो सिंघाणी गांव की बात थी, जी। दूसरी बात थी कि ये किसी षड्यंत्र में हमें फंसाना चाह रहे थे। हम झुकने वाले लोग थोड़ी, हम किसान के सामने झुक सकते हैं, हम अपनी खाप पंचायतों के सामने झुक सकते हैं, हम सरकारों के सामने नहीं झुकते। जब हम केंद्र की सरकार के सामने नहीं झुके, जब हम हरियाणा की सरकार के सामने नहीं झुके, चाहे मुकदमे दर्ज हुए हो, चाहे जेलों में जाना पड़ा हो, चाहे लाठियां खानी पड़ी हो, चाहे तकलीफें सहन करनी पड़ी हो, तो जेपी दलाल की क्या औकात है हमें झुका लेगा? क्या जेपी दलाल ने अकेले रवि आजाद पे 6 मुकदमे करवा रखे? जेपी दलाल ने अकेले रवि आजाद को 4 बार जेल भेज रखा जब हम तब नहीं टूटे? और क्या हमें जेपी दलाल ने खरीदने की कोशिश नहीं करी होगी? तो जेपी दलाल जी माफी भी मांग चुके हैं, सारा काम हो चुका है, इसके आगे भी विरोध आपका रहेगा? देखिए, फिर कह रहे हैं कि जेपी दलाल में घमंड और वो चैलेंज दे के प्रोग्राम करता हो ना, तो चैलेंज दे के प्रोग्राम कर लेगा। डंके की चोट पे कह रहे हैं, हमें चाहे जान देनी पड़े कार्यक्रम नहीं होने देंगे। ईब सिंघाणी में जो एकला अपने दम पे करता हुए, आपका कहना है कि अगर अकेले अपना कोई कार्यक्रम करना अच्छा चाहेंगे, आप न्यू को हो कि भाई मुख्यमंत्री घोषणा करेगा, आप रैली में जाके आए हो ना भी, यहाँ तो सारे रिकॉर्ड टूटे हैं भीड़ के, ठीक है, लेकिन उड़े सारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा। सिंघाणी में सरपंचों पे दबाव था, आदमी भेजो, 2 बस भेजनी पड़ेगी, सरपंच का जिम्मा 2 बस थी, नहीं तो सस्पेंड करेंगे। नरेगा वालों को कह रहे थे जाना रैली में, हाजिरी लग जाएगी तारी। कर्मचारियों को कह रहे थे गाड़ी एक लेके आनी पड़ेगी, एक मास्टर ने एक गाड़ी, एक क्लर्क ने एक गाड़ी, नहीं तो तारा तबादला कर देंगे हमें। उसके बाद आप सफाई कर्मचारी, उसके बाद आशा वर्कर, डीसी को अलग से गाड़ियों की जिम्मेवारी। अरे भाई एसपी पुलिस संभालेगा कि वो तारी रैली में भीड़ जुटा होगा? राजगढ़ से सारे स्कूल वालों को कह रहे थे तारी मान्यता रद्द कर देंगे, तारे खिलाफ जांच बैठा देंगे। सारे दादरी, हिसार, भिवानी, रोहतक, राजगढ़ तक की बस आप देख के आए हो वहां पे। जय यो इतना तामझाम मार्कन हो तो हम 10 लाख आदमी जोड़ने की ताकत रखते हैं। आड़े सारा सोदल। और एक बात और बताओ, के देगा? 1 मिनट, का तो फर्क होता है ना। सिंघाणी गांव वाला नाम न्यू कहते मगा भाई थोड़ा सा बैम और उसे काट लो। न्यूला जी हमारी कई मांग है, सिंघाणी गांव का निवेदन था, हमारी कई मांग है, ई मन के दे गया सिंघाणी वाला ने। और पहले खट्टर 20 बार आ लिया लुहारू में, ये देनी है थोड़ी है तो लेनी है। सुन तो लो, क्या दे गया बता दो मुझे लुहारू हल्के को। यो बैम सा न्यू ही लिखड़ेगा। और यो ठीक प्रोग्राम चल रहा आंदोलनकार संगठन का, ये पहले के है। आपने बताऊं, ये पहले तो करया कर दे अंग्रेजों की मुखबरी, ई भी ये बन गए अडानी अंबानी के दलाल। किसान इनके बारे में जान गया। दलाल की रैली, दलाल न्यू कहता 5 लाख आदमी आऊंगा। मैं बोला 5 लाख आदमी देखो ना तरक दे, बहुत हो जाते हैं यार। दलाल की वीडियो है भाई, मैं दलाल के 10 बयान दिखा दूं, दावा ठोक्या उसने 5 लाख आदमी आऊंगे। और हमने 5 लाख लोगों की व्यवस्था करी है, सारी सरकार लाग गई, सबकी में लाग गया। और उसके बाद में भी रैली में कितने आदमी होंगे? ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? कुर्सियां खाली पड़ी है, मैट खाली पड़े, रैली स्थल खाली पड़ा है। रैली में आदमी तो थे, हम ये बात तो कहते हैं। हम ही न्यू कद का आदमी कौन था? लेकिन हम तो न्यू का सारा दबाव दे की लहरा था। और आड़ा हम ही एक बात बोला, ताली बाज जाए। उड़े सीएम करोड़ की घोषणा करे तो भी लोग ताली कौन बजाऊं, क्योंकि सारा सौदा दबाव में ले रखा है। एक मास्टर ने कहा हमें
किसी मेरी एक गाड़ी की जिम्मेवारी लग रही है, मैं एक गाड़ी नोट ना करवाई तो मैंने न्यू तने मेवात में तेरा तबादला कर देंगे। नरेगा वालों ने हमें कहा तिगड़ाना से हमारे नरेगा के मजदूर आ रहे थे, बोला जाना रैली में है और हाजरी तारी आड़े बढ़ी जाएगी हरियाणा रोडवेज की बस। अरे वो पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्टेशन है या जेपी दलाल की रैली कामयाब करने के लिए है? क्या गजब का लोकतंत्र चल रहा, ये तो पूरी लूट होगी। इसलिए मैं आपको यही अपील करना चाहूंगा, ओबरा का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा है और दलाल को जवाब देंगे। चुनावों में भी हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। किसानों के मुद्दों पे भी लड़ेंगे, बहन बेटियों के सम्मान में भी लड़ेंगे और अपनी किसान मजदूर बिरादरी के लिए भी लड़ेंगे। सब मुद्दों पे लड़ेंगे, तभी देश बचेगा, नहीं तो देश गुलामी की कगार पे खड़ा है। जी।